अब चर्चा पर वापस लौटते हैं। मुद्दा पहले समझ लीजिए। 1985 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, आखिर क्यों? उसमें फिल्माए गए एक गाने के बोल कुछ इस तरह थे, अपने गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जी हाँ, आज 2024 में गाना प्रासंगिक है, नशेमन बीजेपी का है और बिजली आप अंदाजा लगाइए। जी हाँ, आरएसएस की बिजली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए उस राजनीतिक दल की स्थिति जो लगातार बार बार हर बार जातिगत जनगणना की गेंद को अपने कोर्ट से उछाल रही हो, उसी वक्त उसका ही साथी सेल्फ गोल कर दे तो क्या होगा? नहीं समझे। असल में क्रिया हाल ही में बिहार में हुई, जिसकी प्रतिक्रिया 3 दिनों तक चले आरएसएस के समन्वय समागम से आई है। आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जातिगत जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि यह सिर्फ डेटा के लिए होना चाहिए। पर सोचिए, जो बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना के नाम उसके साय तक से बचती रही है, अब आरएसएस के बयान से वो कितनी बड़ी असमंजस्य की स्थिति में खड़ी हो गई है। तो चर्चा का विषय यही रहेगा। मेहमानों से एक बार आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। प्रक्रिया ढील कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे, तो 3 लाख को और बढ़ाए। और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो ईडब्ल्यूएस का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. Think, as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. तो चलिए मेहमानों से एक बार आपका तारुफ करवा देती हूँ। जग नारायण सिंह यादव जी हमारे साथ में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ में, बीजेपी से नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। AK मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मुरारी शरण शुक्ल आरएसएस से, यश श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत में आरएसएस के साथ में करना चाहूंगी। मुरारी शरण जी, आप क्या कहेंगे सर? इस बयान को पहले डिकोड कर दीजिए, कोई टिप्पणी करे उससे पहले। जातिगत जनगणना राजनेताओं की मजबूरी है, उनकी जरूरत हो सकती है। इसकी समाज में डिवीजन करने के लिए, डिविसिव फोर्स के रूप में, डिविसिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रयत्न करना चाहिए। ये राजनेताओं के लिए भी आवश्यक है, संप्रभुता के लिए भी बहुत आवश्यक है। जातिगत जनगणना राज्यों में करने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। एक राज्य में तो बिहार में जातिगत जनगणना किया गई, तो इससे हमारी बहुत सहमति नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक मजबूरी किसी दल विशेष की है तो करे, अगर जन कल्याण की योजनाओं के आकलन के लिए उनको करने की आवश्यकता है, करें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के
कुल मिलाकर के अगर आपके बयान का और सुनील अंबेडकर जी के बयान का लबोलुबाब निकाला जाए तो आप ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराने में कोई नुकसान नहीं है। मैं करेक्ट हूं सर? नुकसान तो हो सकता है इसका, क्योंकि जब जाति के आधार पर गिनती करेंगे समाज में तो एक विभाजन की रेखा खींचने का भय है, समाज के बीच में विद्वेष फैलने का भय है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो जनगणना में जातियों के नाम पर करनी शुरू की थी, ठीक है, तो ठीक उससे है, ठीक है मुरारी जी, मैं वापस आऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हालांकि तमाम जो गेस्ट हैं उनके बयान नहीं हो पाए हैं, या यूं समझिए कि उनकी ओपनिंग रिमार्क नहीं हो पाई है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सभी से चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों से तारुफ, जगनारायण सिंह यादव जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी हैं बीजेपी से नेता, ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, मुरारी शरण जी से तारुफ भी करवाया था, उनका ओपनिंग रिमार्क भी हो गया। आरएसएस से जुड़े हुए हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आरएसएस के इस बयान से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और क्या टिप्पणी आपकी सर? पूजा जी, आरएसएस से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे कुछ चीजें पूछनी है। सबसे पहली बात देखिए, आज आलोक वत्स भाजपा के आदमी बन के आ गए। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ये राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, खैर इनकी मर्जी है। लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में या किसी भी बात में मैंने कईयों बार, और आपने भी, हम सब ने यहाँ पे सुना है, जब भाजपा वाले आरएसएस को डिफेंड करते हैं कि भाई आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संस्था है, तो इनको क्या करना जातिगत जनगणना से। दूसरी बात, आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना ना हो। ये अंबेडकर जी जो हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक और बयान आया है जहां साफ साफ कहा जा रहा है कि ये देश के खिलाफ है। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि कंगना रनावत कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ बयान देती हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो बीजेपी उन्हें समझाइश देती है और जारी करती है स्टेटमेंट कि भाई ये हमारा बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। नड्डा जी से मिलने भी जाती हैं 2-3 बार, जबकि कंगना जी को माना जाता है कि हमारे महान प्रधानमंत्री। आपका मानना क्या है? कांग्रेस का मानना क्या है सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप बीजेपी आरएसएस वाले जो चाहे बोलते हैं, तो हमें भी बोलने दीजिए ना, पूरी थोड़ी सुनिए। तो ये इनको कंगना रनावत जी को लाए हैं मोदी और शाह, बोल रही हैं वो आरएसएस की भाषा, आरएसएस वाले विरोध कर रहे हैं कि भाजपा समर्थन कर रही है। क्या गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है बीजेपी आरएसएस में? जातिगत जनगणना होके रहेगी। आरएसएस वाले हमें देश की एकता, अखंडता, जाति के समीकरण पे कोई भी प्रवचन ना दें। पहले वो अपनी संस्था को रजिस्टर कराएं। सर 2011 में आपने कराया, 2011 में आपने कराई थी जातिगत जनगणना, उसको आपने पब्लिक नहीं करी। दूसरे जगनारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कराई, उसका कितना बेनिफिट ले लिया, इनसे भी मैं पूछ लेती हूँ। पहले आप बयान दे दीजिए सर कि 2011 का क्या किया आपने सर? नहीं, देखिए 2011 में हमने जनगणना करवाई थी, जातिगत जनगणना नहीं करवाई, और उसके लिए राहुल जी ने बोला है कि हमने पहले नहीं करवाई, हमें करवा देनी चाहिए। और इसीलिए हम अभी भी कह रहे हैं, और हमें देश की अखंडता, एकता के बारे में जिसने कराई, एक बार उनसे भी बात कर लेती हूँ मैं। जगनारायण सिंह जी क्या कहेंगे सर? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, लेकिन पैड फोन से आ रही है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मुझे सुन पाए, हम आपको सुन पाए, इतना पर्याप्त है। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना करा ली, कौन सा तीर मार लिया, कितना फायदा हो रहा है? देखिए, ये जाति जनगणना का सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि बीपीसी ने आरक्षण लागू कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया। तो ये सवाल पूछने के लिए बहुत सवाल है। जाति जनगणना का सवाल हम लोगों की पार्टी शुरू से लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश के आइडिया को अंत्योदय, अंतिम आदमी तक सत्ता के लाभ को पहुंचाने के लिए काम करती है। और तीर मारने का जहां तक सवाल है, कोई सत्ता में 10 साल, 20 साल, 40 साल रह लिया तो क्या तीर मार दिया। इसलिए तीर मारने का सवाल अलग है। हम लोग की समझ है कि देश में हम एक जाति गणना करा लें, क्योंकि हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसमें किसको क्या लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, उसको किस तरह से उसके माली हालत को, उसके नहीं, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं सर जो पूरे पैनल का थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल या कितना लॉसेबल है ये डील। नॉर्मल ये इसका फायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी एलिवेशन हुआ है, सबसे ज्यादा परसेंटेज बिहार का है। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन
और हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। हम लोगों का जो है ग्रोथ रेट भी घटा। अच्छा। हम लोग का ग्रोथ रेट इन सेंस की हमारे यहाँ जो जनसंख्या का दबाव था वो भी कम हुआ। हमारी स्टेट तो 50-60 वर्ष तक जिस अवस्था में थी उसको हम लोगों ने 18-19 वर्ष में जहाँ लाए हैं अपने संसाधन के बल पर। ठीक क्योंकि आप है, जानते ठीक है। हैं कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ है और देश के लिहाज से भी होना चाहिए। चलिए एके मिश्रा जी के पास में आऊंगे। एके मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? आरएसएस के बयान से बीजेपी फंस चुकी है या फिर बीजेपी के लिए अब एक रास्ता क्लियर हो गया है कि हाँ भाई इस ट्रैक पर चलना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बीजेपी नहीं फंसी है, बल्कि आरएसएस ने तो केवल बीजेपी नहीं, पक्ष विपक्ष सारे पार्टियों की समस्या का समाधान कर दिया। अब देखिए है क्या होना चाहिए कि नहीं, मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण है, राम से लेके कृष्ण, अशोक, मेडुअल हिस्ट्री तक देखिए, जातिगत जनगणना कभी नहीं हुई थी। जातिगत जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों ने की, और क्यों की? अपनी कुटिल चालों को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो अंग्रेज पुत्र बैठे हैं अभी तक वही डिमांड कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना हो तो कैसे हो, एक शर्त होनी चाहिए कि पहला जो यश जी का काउंटर है। नहीं, जो आदमी जनगणना करने के लिए जाएगा, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पहला पूछा जाएगा आप अपनी जाति बताइए, और पब्लिक के सामने वो डिक्लेयर करके देते हैं, तब तो जनगणना आगे बढ़नी चाहिए, नहीं वही रोक देनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आरएसएस ने जो बोला, यस डाटा बैंक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको पब्लिश करें। आप पब्लिश करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां कुटिल चालें चलेंगी, जनता को भड़काएंगी और बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगी। वो जनगणना करके डाटा सरकार अपने पास रखे। सरकार के पास बुद्धि और विवेक है, लोक कल्याण के लिए उस डाटा का उपयोग होना चाहिए। इसमें दिक्कत ही कहाँ है? ठीक है, आरएसएस ने क्या गलत बोला? ठीक है। वत्स जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। आलोक जी, क्या कहेंगे सर? बीजेपी मुसीबत में फंस गई है या अब एक किनारा मिल गया है? जैसा कि एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत अब तो एकदम रास्ता क्लियर हो गया है। देखिए सुजय जी, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण की बात को सुन पाया था, और जो लोग बोल रहे थे वो बात सही से आ नहीं रही थी। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो आरएसएस ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन उस डाटा को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये सही भी है कि जैसे वो जातिगत जनगणना का डाटा बाहर आएगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो इनके पास और बीजेपी इंटरनली तो करवाती होगी ना जातिगत जनगणना या सर्वे? नहीं, वो तो सारी पार्टियां करवाती हैं। आरजेडी और ये सब तो न जाने कब से चिल्ला रही हैं, हम इतने % है, सभी कराते हैं। अभी बीजेपी का टर्न है तो पास जानकारी है, उनको जरूरत है। आलोक जी, बीजेपी तो कराती होगी इंटरनली सर? भी कराते हैं, वो बात सही है। लेकिन तो बिहार में नीतीश जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई थी। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। एक बार फिर से मैं कहूंगी हमारी टीम से आलोक जी को फिर से वापस से कनेक्ट कीजिएगा। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत मुस्कुरा रहे थे आप। जी पूजा जी, आपने भी सुना होगा, आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि भाई सभी पार्टियों को जनगणना तो करानी चाहिए, लेकिन सर थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी बोलिए। एक मिनट, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? बहुत क्लियर आ रही है सर, बोलिए। जी, तो आलोक जी कहते हैं, अभी आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियां जातिगत जनगणना कराएं, परंतु उन्हें डाटा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और थोड़े दिन पहले भाजपा इसी पे आपत्ति उठा रही थी। आप भी हमसे भी यही पूछ रही थी कि भाई आपने डेटा सार्वजनिक नहीं किया। यहाँ आरएसएस वाले बैठे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। वो ना राजनीतिक संस्था है, ना वो पंजीकृत संस्था है। वो पहले अपनी एक ऑडिट तो बताएं, उसके बाद हमें ज्ञान दें भाई। और अरे वो चीन के साथ जो समझौता हुआ था वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले? पहले वो सार्वजनिक कर दे जो चीन के साथ समझौता हुआ है। पता नहीं क्या दिक्कत है। मिश्रा जी, मैं स्टूडियो में बैठूंगा, आपसे ज्यादा तेज चिल्लाऊंगा, बीच में मत आइए। हम सवाल पूछ रहे हैं, वो ठीक है। नहीं, मुझे नहीं सुनना आपका। अरे आप और आपके नेता पिछले 10 सालों से चिल्ला रहे हैं पूरी दुनिया में घूम घूम के। ऐसे चिल्लाने का क्या फायदा? 10 साल से आप चिल्ला ही रहे हैं ना। कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? आपके नेता 10 साल से चिल्ला रहे हैं ना।
अरे बीच में मत सड़कों बोलिए पे मिश्रा घूम घूम जी। के चिल्ला रहे हैं। हाँ तो आप भी घूमिए, आपको कोई नहीं रोका। हम बीच क्यों में मत घूमे? आइए। हमें घूमने की क्या जरूरत? तो जिसको बैठे रहिए घूम घूम के फेविकॉल चिल्लाना चिपका है के, वो बीच में मत चिल्ला रहा बोलिए। है। ठीक है, देखिए पूजा जी, यस जी बोलिए। जातिगत जनगणना के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हर साल हर चुनाव में आप भी देख रही हैं पिछले कुछ समय से, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो हम सुनते हैं कि भाई बीजेपी फलानी जाति को साध रही है। कर्नाटक में लिंगायत, आप नहीं साधते सर। हरियाणा में जाट, गुर्जर, यूपी में ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो ये बेकार की बातें मत करें ऐसा हमसे, ये हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप यदि चुनाव के लिए जातियों को साध सकते हैं तो आपको जातियों की जनगणना होने देनी चाहिए, क्योंकि हर जाति को यह अधिकार है कि वो ये जान ले कि वो कितने हैं और उनकी जनसंख्या में भागीदारी क्या है, उसके आधार पर उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और वो क्या लैग है सिस्टम में और उनके बीच में जो उनको पूरे अधिकार, पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही। यदि ये सबके लिए भला कर रहे हैं तो इनको बार बार वो योजनाएं क्यों नई नई चलानी पड़ती हैं? ये फिर कहीं जातियां साधने पहुंच ठीक जाते है, हैं। इसमें यश जी मेरे दो सवाल है आपसे सर, दो सवाल है। जी। क्या कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग नहीं करती या कौन सा ऐसा दल है जो नहीं करता सर? पूजा जी देखिए, मैं दूसरे दलों का नहीं जानता। कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग आप उसे कह रही हैं, मैं नहीं जानता वो क्या है। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस सिर्फ एक काम करती है कि जनता की पैठ तक जाकर ये पूछती है कि उनकी आवश्यकताएं, समस्याएं क्या हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमने कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं की, हम सिर्फ पैदल चले और लोग हमसे आके मिले। सोशल इंजीनियरिंग उसको कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पर झूठ फैलाएं और लोगों का दिमाग बदलें। वो हमने नहीं किया, हमने धर्म संसद नहीं चलाई और हमें आज आरएसएस ज्ञान दे रही है धर्म और जाति की एकता। ठीक है, धर्म संसद चलाने वाले मुरारी जी, आरएसएस ज्ञान दे रही है सर, पकड़ाने वाले ये भारत के प्रबुद्ध जनता का काम ही है नेताओं को ज्ञान देना। आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं वो। भारत की प्रबुद्ध जनता का काम है राजनेताओं को ज्ञान देना और राजनेताओं को ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीति में अहंकार ठीक नहीं है। ये अपने आप को सर्वज्ञानी मानकर यदि बैठे हैं तो समाज को गलत दिशा देंगे। हमेशा समाज के प्रबुद्ध लोगों से ज्ञान लेने की चेष्टा करनी चाहिए। लगातार सदियों से, हजारों वर्षों से लेकिन यहाँ पर मुरारी जी एक सवाल उठता है कि प्रबुद्ध आप ही हैं, अगर आप ही डिक्लेयर कर लेंगे तो कोई और कैसे आएगा सर? हमने अपने आप को प्रबुद्ध तो नहीं कहा, हमने कहा कि समाज के लोगों अर्थ तो ऐसा ही कुछ निकल रहा है, अर्थ तो ऐसा ही कुछ निकल रहा है। मैंने समाज की बात, मैंने अपनी बात नहीं की है, ना संगठन की बात की है, ना आरएसएस की बात। हमेशा राजनीति को समाज का मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। राजनीति में मालिक जनता है, राजनीति की स्वामी जनता है, इसलिए लेने की चेष्टा नेताओं को सदा करनी चाहिए। अगर इससे विमुख होते हैं राजनीति के लोग तो इसका मतलब है कि वो देश का हित नहीं चाहते हैं, समाज का हित नहीं चाहते हैं। पंच परिवर्तन को लेकर संकल्पित है आरएसएस। बोलिए यश जी। पूजा जी, समाज के प्रबुद्ध लोगों की जहां तक बात है तो देश में सारे लोग बराबर हैं। हाँ, बुद्धिमत्ता कम ज्यादा होती है, नहीं होती है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप देश के हितैषी हैं तो आपको देश के उस कानून को भी मानना चाहिए जो बाकी सब मानते हैं। आपका आज तक पंजीकरण नहीं है, आपके पैसे का हिसाब नहीं है और आप दिल्ली में हजारों करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप नियम से चलिए, आप देश की एकता, अखंडता। धर्म संसद में आपने लड़कों को हथियार पकड़ाए, 15-15 साल के बच्चों को आप हथियार। मुरारी जी, यहाँ पर यश जी ये कह रहे हैं कि धर्म संसद में आरएसएस ने हथियार पकड़ाए युवाओं के हाथों में और आप यहाँ पर धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं, कैसे चलेगा सर? रिपीट करें जरा। यहाँ पर यश जी कह रहे हैं, चूंकि आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है, उन्होंने कहा धर्म संसद में आरएसएस हथियार पकड़ाने का काम करती है हाथ में। प्रमाण दे, अगर यश जी के पास प्रूफ है तो प्रूफ दे। वी आर रेडी टू गो टू जेल। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। यदि यश जी के पास कोई वीडियो है, कोई फुटेज है, कोई समाचार है, कोई प्रूफ है, प्रमाण है। कांग्रेस के लोगों की पुरानी बीमारी है हवा में बात करने की। कांग्रेस के दो नेताओं ने एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक किया श्रीमती गांधी को दिखाने के लिए और कांग्रेस के बाद को विधानसभा को भेजा, टिकट लेकर भेजा। ये कांग्रेस का इतिहास है अपराध बांटने की, देश में अपराध फैलाने की, अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या
एके मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, एके मिश्रा जी बोले। देखिए हमारे नहीं, देखिए हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, एक मुरारी जी सवाल- सुन लीजिए, वर्सेस विंडो से हटाइएगा। बोले एक जी। सवाल इन्होंने पूछा जो कांग्रेस के मित्र हैं, और ये सवाल बार बार उठता है आरएसएस के ऊपर, जी आपने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है, लेकिन एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आरएसएस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेवा करती है, नॉन एनजीओ भी नहीं है, वो सेवा करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस की सरकार 60 साल रही तो इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, हद हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पीएफआई ने क्या किया दुनिया जानती है, जमीयत उलेमा हिंद, ये वो 500 ऐसी चीजें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो क्या कर रही है, उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं पूछते हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, वो आतंकवाद के रास्ते पे क्यों चल रही है? ठीक है मिश्रा जी, देखिए रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पर जातिगत जनगणना पर हम बातचीत कर रहे हैं। मुरारी जी लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच, मुरारी जी बोलिए। आलोक जी आ रही हूँ, उसके बाद जस्ट मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि कांग्रेस 2014 में कोटा और टाडा हटाने के नाम पर सत्ता में आई, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने का घोषणा पत्र में लिख करके घोषणा करके सत्ता में आई, और लगातार कांग्रेस आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। आतंकवादियों को आदरपूर्वक शब्दों का ठीक है, दिया जाता है कांग्रेस के नेताओं एक बार मैं आलोक जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि आलोक जी अभी तक बोल नहीं पाए। आलोक जी बोलिए, बोलिए सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये जनगणना हुई है, उसका क्या फायदा हुआ है बिहार में? जो ये तो आपको अपने सहयोगी दल जेडीयू से पूछना चाहिए सर, कि उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण करवाया और उसमें इतनी त्रुटियां थी, बाद में उसको एक तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया। और जब तक हम उनके साथ नाता तोड़ चुके थे और वो मामला वही का वही रह गया। कांग्रेस ने 2021 करवाया, वो भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। तो आज अगर जातिगत जनगणना हो, कोई दिक्कत नहीं है, जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन उसको सार्वजनिक करके ठीक है। राजनीतिक यश दलों को श्रीवास्तव वर्सेस एके, सॉरी यहाँ पर फुटबॉल खेलने आलोक का वत्स जी। मौका मत दीजिए इनको। अगर आप दीजिएगा तो ये फिर उस आंकड़े को लेके फुटबॉल खेलना चालू कर देंगे, जातियों को भड़काने का काम चालू कर देंगे, उनको अपने पाले में समेटने का काम कर देंगे। एक अलग तरीके का द्वंद्व और एक अलग तरीके की लड़ाई समाज में पैदा हो जाएगी। जातिगत जनगणना को जहाँ जरूरी है उसके डेटा को इस्तेमाल कीजिए, और उसको सार्वजनिक करके पॉलिटिकल पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं बनने देना है। जो उनकी मंशा है उनका, और आज कांग्रेस बात करती है जातिगत जनगणना की। इंदिरा गांधी ने कहा था जाति पाति मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, हमको जातिवाद से मुक्ति पाना है। और वही पूजा जी, उसके बाद इंदिरा गांधी के कथन को असत्य करते हुए राहुल गांधी घूम घूम के जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो एक तरफ तो आपने जातिवाद हटाने का नारा किया था, दूसरी तरफ आप जातिगत जनगणना चला के जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये दोनों कहाँ तक संघर्ष है, जरा मुझे हद समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोलिए समझा दीजिए थोड़ा सा। बदलाव कैसे आ गया और ये किन कारणों से ये बदलाव आया? कि इनके अंदर राजनीतिक खुलता आ गई है, कोई मसला नहीं है इनके पास लोगों को रिझाने का, तो चलो इसी बहाने रिझा ले, कुछ वोट बैंक बढ़ा ले। ये इनका मनसा है जो कतई ठीक नहीं है, जो कतई भारत कौन सा दल वोट बैंक के लिए काम नहीं करता सर? क्या बात आप आलोक जी कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? कौन सा दल वोट बैंक के लिए काम नहीं करता? वैश्य महासभा आप करवाते हैं, बनिया महासभा आप करवाते हैं, इसके अलावा ब्राह्मण महासभा आप करवाते हैं। कितनी महासभाओं के नाम गिनवा दूं सर? और आप कह रहे हैं कौन वोट बैंक के लिए काम नहीं करता? कांग्रेस काम नहीं करती, जेडीयू काम नहीं करती, या फिर कोई अन्य दल काम नहीं करता? सब काम करते हैं सर, सभी जानता है। देखिए, जातिगत जनगणना और इस तरीके से जाति का एक सम्मेलन, वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से सीट लेने के लिए इस तरीके की कवायद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देती है, खुद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि हाँ जी हम अपना प्रदर्शन करके एमएलए और एमपी में ज्यादा सीट लेने की कोशिश करें। ये आपका कहना सही है, और इसको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रश्रय भी किया जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, अशोक यादव जी जुड़ गए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से। अशोक यादव जी स्वागत है आपका।
आपने तो गजब धन्यवाद। सोशल इंजीनियरिंग दिखाई थी यूपी के अंदर, और सीटें भी आपकी ठीक ठाक आ गई थी, तो आप तो जातिगत जनगणना का समर्थन कर ही रहे हैं। क्या कहिएगा आरएसएस के बयान पे? अब तो पार्टी विंग भी कह रही है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, पहले उसका नेतृत्व स्पष्ट करे कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। नहीं, वो कह क्योंकि रहे हैं, देखिए, आलोक जी जुड़े हुए हमारे साथ में, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी तो चाहिए पर रिवील नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं वही पूछ रहा था कि पहले तो ये क्लियर करें, क्योंकि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। आप देखिए, ये जो सजा याफ्ता एक शब्द होता है न्यायपालिका का, कन्विक्टेड, ये योगी सरकार कन्विक्टेड पाई गई है। और कन्विक्शन किसमें हुआ है? पिछड़ों दलितों के आरक्षण में लूट का कन्विक्शन है, ये इसमें सजा याफ्ता योगी सरकार है। और वही योगी सरकार, अगर वही भाजपा सरकार अगर जातीय जनगणना की बात करेगी तो जनता कैसे उसके ऊपर विश्वास करेगी कि जो दल पिछड़ों दलितों के आरक्षण में लूट के लेकर के सजा याफ्ता पाया गया, वह दल जाति जनगणना की बात कर रहा है। ये बात किसी के गले नीचे नहीं उतरेगी। सब लोग जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस का मूल चरित्र क्या है। आप देखिए, 1980 के दशक में जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उसी समय भाजपा अपना कमंडल लेके निकली आडवाणी जी के नेतृत्व में, और बीपी सिंह साहब की सरकार गिरा दी। तो क्या पिछड़ा दलित जान नहीं रहा है कि आरएसएस और भाजपा गिरगिट हैं? चुनावी गिरगिट, जैसे गिरगिट के स्किन पे पिगमेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कभी लाल, पीला, हरा, नीला बदलता रहता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है गिरगिट वाला। और वही जो भारतीय जनता पार्टी का मूल आरएसएस, उसका भी चरित्र गिरगिट वाला ही है। तो एक गिरगिटी चरित्र को हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह से पहचानती है कि इनका मूल क्या है। देखिए, और इनका मूल में यही है कि पिछड़ों, दलितों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उसके बाद उस पर राजनीति करो, इनको तो जनता विश्वास नहीं कर। दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जब उसकी धर्मांधता और छद्म राष्ट्रवाद की दुकान बंद हो रही है, वो हारी कहां से, अयोध्या से, बद्रीनाथ से, नासिक से, रामेश्वर से, रामटेक से, काशी से, तब उनको लगा कि अब धर्मांतक दुकान नहीं चलेगी ज्यादा दिन तक। अब झाड़ पोंछ के निकालो अपना मंडल कार्ड, मंडल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही भाजपा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जान रही है कि ये कितने बड़े पिछड़ों दलितों के हितैषी हैं। और जो अशोक जी एक बार सुन भी लीजिए, काउंटर सुन भी लीजिए सर, काउंटर सुन भी लीजिए, वैसे भी डिबेट खत्म होने का समय हो रहा है। नहीं, देखिए, अभी अशोक जी ने जो बोला ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले आजादी के बाद से कमंडल निकाल लिए, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मेरा आपसे अनुरोध है, आप कमंडल मत निकालिए। यूपी में और इनके पार्टी के लिए सुदर्शन निकाल लीजिए। अब ये सुदर्शन का विरोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके सामने ये हाथ जोड़ के कि उससे भी आपका विरोध है। अगर सुदर्शन को अपना प्रतीक बनाए तो आपका विरोध है कि समर्थन है कि हाथ जोड़ के शरणागत होंगे, ये बता दीजिएगा। हाँ, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रही बात जातिगत जनगणना करवाने के लिए समाजवादी पार्टी को क्या जरूरत है? एक एक बूथ पे लाठी लेकर के ये जनगणना करके पोस्टिंग करते रहते थे, थाने से लेकर के और ऊपर तक जो है आईएएस पीसीएस सेक्रेटरी तक सारी पोस्टिंग जातिगत उससे होती थी। अभी इनसे पूछ दें, केवल सैफई में इनके खानदान से, जातिगत के हिसाब से, इनके खानदानी जाति के हिसाब से कितनी पोस्टें होती थी, तो देखिए तब ये डाटा रिवील नहीं करेंगे, तब ये नहीं बताएंगे, उस पर बात मत करिए। यस जी, काउंटर है, काउंटर। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर बोले कि हम जनगणना करवाएंगे लेकिन रिवील नहीं करेंगे, क्लासिफाइड डिक्लासिफाइड नहीं करेंगे, तो आपत्ति है, क्योंकि इनको बनाना है मुद्दा, इनको गली गली में आग लगाना है। ठीक है, एक मिश्रा सुन लीजिए, बोले। देखिए, मैं जो फोटो अभी दिखा रहा था, ये एक धर्म संसद की है और इसमें न्यूज चैनल ने लिखा है कि 5 पूर्व सेना प्रमुखों ने इस पर आपत्ति जताई है। मुरारी जी, आपके लिए मुरारी जी, और जातिगत जनगणना का आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं से एक मेरा आग्रह है कि मुरारी जी, आप बहुत बोल चुके हैं। उन्होंने तस्वीर दिखाई है, मुरारी जी तस्वीर दिखाई है धर्म संसद की, जिसमें युवाओं के हाथ में हथियार पकड़ा रहा है। जातिगत जनगणना युवाओं के हाथ में ईवीएम छाप डेटा का जवाब है, प्रमाण देंगे। और मैं तो कहता हूँ आप कोर्ट में जाइए ना, परिसीमन करवा रहे हैं, कांग्रेस लगातार 4 प्रतिबंध लगा चुकी है। नहीं, आजादी से भैया आज ये इस पे आपत्ति कर रहे हैं। सभी अपना वॉल्यूम डाउन करेंगे। आलोक जी के पास में जाऊंगी। आलोक जी, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क है सर, बोलिए। देखिए, हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। हाँ। जातिगत जनगणना जब भी समय आएगा तो होनी चाहिए, लेकिन फिर सरकार आपकी 10 साल से सर कौन कराएगा जनगणना तक तो हो नहीं पा रही सर।
परिसीमन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जातिगत जनगणना करा देंगे। लेकिन हम त्रुटिपूर्ण जातिगत जनगणना कराने के फेवर में नहीं है, सही जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसकी 20 सेकंड। डाटा को यश सार्वजनिक श्रीवास्तव, तौर पर 20 लीक सेकंड। नहीं करेंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टियां उसका गलत इसी इस्तेमाल पैनल कर पर ये साबित होता दिख रहा है कि ये किस तरीके से खुद परिसीमन के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जनता जाने ये इनको नहीं चाहिए। हाँ। ये धोखा है और इस धोखे के खिलाफ जातिगत जनगणना होके रहेगी। अशोक जी, चाहे 20 सेकंड। मिश्रा जैसे अशोक जी, लोग 20 कुछ भी सेकंड। बोलें। 20 सेकंड सर, मैं टाइम से एक्स्ट्रा चल रही हूँ। 20 सेकंड सर। अशोक जी बोलिए। देखिए, इनके यहाँ एक सांसद हैं, सांसद महोदया, जिनको ऊपर एक गाना सेट होता है कि बोले चूड़ियां बोले कंगना। तो ये कंगना जो है, कंगना क्यों खनक रहा है? कंगना क्यों खनक रहा है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? इन्हीं का सांसद है ना, कि हमारा सांसद है वो इन्हीं का सांसद है ना। तो पहले तो क्लेरिफाई करें कि इनका सर, सांसद क्या बोल रहा है। सर, किसी इनके आने किसी नेता क्या महिला बोल का रहे नाम हैं? थोड़ा सा उनकी बहुत सी मर्यादा में, बातों को पार्टी ने मर्यादा में सर, व्यक्तिगत थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल बयान रखिए। बोला है। AK मिश्रा जी, 20 सेकंड सर। नहीं, देखिए, मुझे आपत्ति एक ही चीज है, हमारे ये जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे ना, अरे भाई, भारत की परंपरा है शस्त्र और शास्त्र। कल को आप हमारे देवी देवताओं के ऊपर आप आपत्ति उठाओगे कि ये फोटो हटाओ, ठीक है सर। इनके सारे हाथ में शस्त्र हैं और किताबें हैं। ये नहीं चलिए, चलेगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। देखिए, सुना समझा और जाना है आपने। आरएसएस कहे या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल हैं, वोट के लिए आपकी चौखट पर खड़े नजर आएंगे, लेकिन समझ जाइए और समझने की कोशिश भी कीजिए कि कौन आपका हित लेकर आ रहा है। वोट आपने किस लिए दिया? जातिगत जनगणना के लिए दिया या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दिया, अपनी सड़क के लिए दिया, पानी के लिए दिया, स्कूल के लिए दिया, शिक्षा के लिए दिया? किस लिए दिया है? आकलन आपको खुद करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।